आपके साथ विशाल और मोहम्मद मोहसिन नवाज हैं और इस वक्त हमारे साथ एक ज़बरदस्त पोटेंशियल रखने वाले नौजवान मौजूद हैं। पाकिस्तान में अक्सर बच्चों की बड़ी डांट टपट होती है और बच्चों को कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते। वालिदैन समझते हैं कि शायद उनको इस तरह कहने से वो इसे चैलेंज समझेंगे और फिर कुछ कर दिखाने का जज्बा पाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेल्फ इस्टीम लो होने लगती है और पता भी नहीं चलता कि कब वो बच्चा जहनी तौर पे कॉन्शियस माइंड से होते हुए ये मैसेज उसके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इस खास टॉपिक पे बात करेंगे टीचिंग लाइन में काम करने वाले मुदस्सिर खान से। मुदस्सिर खान सिर्फ मुदस्सिर खान ही नहीं है, अपनी ज़ात में एक ज़बरदस्त इदारा है। लेजेंड आइडियाज़ के नाम से इनका सोशल मीडिया पर काफ़ी काम है, यूट्यूब पर चैनल है, इसके साथ साथ इनका फेसबुक पर काम है और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए मुदस्सिर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आप? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, बच्चे को मोटिवेट, बच्चा डिमोटिवेटेड है, ठीक है। घर में मौजूद है और वालिदैन भी सुन रहे हैं। आप ऐसे वालिदैन और ऐसे बच्चे को क्या कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या कहेंगे कि और बच्चा उठ खड़ा हो? हाँ, और वालिदैन को अब से क्या करना होगा कि जिसके नतीजे में कोई तब्दीली आना शुरू हो जाए? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। मैं इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाए ना तो वो हमें एक मेडिसिन सजेस्ट करता है। हम एक दिन के, वो हमें कुछ टाइम देता है, जी आपने इस ड्यूरेशन में आपने ये मेडिसिन यूज करना है जी। 10 दिन की। अब होता ये है कि जब आप वो मेडिसिन यूज करते हैं, आपको वक्ती तौर पर फर्क पड़ा है, बाद में थोड़े दिन गुजरते हैं, दोबारा वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सही। आप डॉक्टर के पास दोबारा विजिट करते हैं तो आप जब डॉक्टर को अपनी सिचुएशन ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि डॉक्टर दोबारा वो जो पहली मेडिसिन थी वो दोबारा सजेस्ट नहीं करता, वो मेडिसिन को चेंज करता है। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अब होता ये है कि बच्चा डीमोटिवेट होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम घर से बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं, बच्चे के सबकॉन्शियस में वो चीज़ जाना शुरू हो जाती है। वो करते करते बच्चा डीमोटिवेट होता है और वो एक वक्त पे ये पहुंचता है, इस नतीजे पर पहुंचता है, जी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब होता ये है कि जब आप अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाते हैं, जी आप ये नहीं कर सकते, हर बात पे जब क्रिटिसाइज किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहली वो डोज डॉक्टर ने दी है। मैं पेरेंट्स से ये मुखातिब हूँ कि जब हमने बच्चों को ये कहा, जी आप ये नहीं कर सकते, आपने ये गलत कर दिया, मैं कहता हूँ आप ऐसा ना कहें, अब डोज थोड़ी सी चेंज करते हैं। ठीक है। अब पहली वाली डोज ही असर करने लग जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, वही चीज़ गलत जाती जाएगी, आपको उसका अफादा नहीं होगा। यानी प्लान ए ही को बार बार एग्जीक्यूट करने से नतीजा नहीं बदलेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, इफ प्लान ए इज फेल, और ये चीज़ कहा जाता है कि अगर ए प्लान के गलत हो जाता है तो 26 अल्फाबेट्स और भी पाए जाते हैं, आप प्लान बी को यूज़ करें। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आप बच्चे को मोटिवेट करें। मैं इसकी आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। तो ये रियल स्टोरी है। हम लोग ना मोहसिन साहब घर में वाइट वॉश करवा रहे थे, तो मेरी भांजी ना सिस्टर हमारे घर रहने आई हुई थी। जी। तो वो हुआ ये कि छोटी सी बच्ची है, आयशम नाम है उसका। ठीक। तो हुआ ये कि वो वाइट वॉश, अभी लेबर हमारे घर में काम कर रही है। ठीक। तो अभी वो दूसरे अभी एक रूम को करके गई, तो वो मेरी भांजी ने ना लेड पेंसिल पकड़ के तो वो सर्कल बनाना शुरू कर दिए वॉल्स पे। ठीक। तो मैं अभी बैठ के ना थोड़ा सा वर्किंग कर रहा था, कोई बुक रीडिंग थी मेरी। तो हुआ ये कि मेरी सिस्टर ने दूर से देखा ना, तो वो आई वहां पे और उन्होंने खींच के उसको थप्पड़ रसीद किया। ठीक। वो बच्ची ने उसी पॉइंट पे अपनी पेंसिल को पटक दिया और वो बड़े ऊंची ज़ारों के तार रोना शुरू हो गया। सही। मैंने ये दूर से ना, ये जब माजरा देखा ना, तो मैं उस बच्ची के पास गया, मैंने उस बच्ची को अपने गले लगाया, मैंने कहा हुआ क्या? वो ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाई मेरे से। तो हुआ ये कि मैंने ना उसको ये चीज़, मैंने अपनी सिस्टर को कुछ नहीं कहा, मैंने बैठ के उस बच्ची को एक पेज दिया, ब्लैंक पेज था। मैंने उसको एक लेड पेंसिल दी, मैंने कहा बेटा इसके ऊपर जितना आप लिख सकते हो ना लिखो। अब वो स्कूल गोइंग नहीं थी उस वक्त। अब हुआ क्या कि उस बच्ची ने जो भी वो सर्कल बना सकती थी, वो स्टेयर्स बना सकती थी, वो बनाए। वो उस पेज पे सारा अपना कथारसिस जो कर दिया उसने। फिर हुआ क्या, मैंने सेकंड जो ऑप्शन चूज की, उसमें ये किया, मैंने उसका वही पेज पकड़ा, मैंने टेप लेके स्कॉच टेप मैंने उस दीवार के साथ लगाया। आप यकीन कीजिएगा कि मैंने फील किया कि वो बच्ची दूर से जब उसने अपनी वो क्रिएटिविटी को देखा ना कि डोर पे मेरे, वो वॉल पे मेरे मामू ने ये चीज लगा दी, तो वो पहले करीब जाके देखे, फिर बैक मुड़े और मुझे देखे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसने फासला बढ़ाना शुरू किया उस वॉल से। मैंने ये चीज फील की है
कि अच्छा उसके बाद फिर मैंने एक दूसरा पेज दिया, मैंने वो टेप लेके मैंने फ्रिज पे लगा दी। आप यकीन करें जब वो बच्ची को ये चीज़ फील हुई ना कि हर जगह पे मेरी क्रिएटिविटी नजर आ रही है, तो वो ऐसी मोटिवेट हुई कि उसने अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट कर जबरदस्त। दिया। आकाश, ऐसा मामू हर घर में पाया जाए। आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। वक्त की किल्लत है, आपको हम दोबारा भी किसी वक्त जरूर इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह। चंद एक पॉइंट्स, यानी कि जैसे 1-2 मिनट में जी। अगर मैं आपका जो टेक होम मैसेज है जी। ऑडियंस के लिए जी। वो लेना चाहूँ तो वो क्या बनता है? मैं मोहसिन साहब, आपने वैसे अपनी मिसाल के जरिए मैसेज तो बड़ा स्ट्रांग दिया है। एग्जैक्टली जी। मैं मोहसिन साहब इस पॉइंट पे यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अब हम बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें, बच्चों को डीमोटिवेट ना करें। गलतियां किससे नहीं होती। अगर हम अपना ऑडिट करें ना किसी शाम को बैठ के, तो हमें ये फील होगा कि हमने एक मैच्योर पर्सन होने के बावजूद हमने बहुत ज्यादा ब्लंडर्स किए हैं। एरर्स बड़ा छोटा लफ्ज है, ब्लंडर्स किए हम लोगों ने। हम खुद को भी तो माफ कर देते हैं। वजह यह है कि हम किसी को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चा आपको जवाब देने के लिए तैयार है ना, तो काइंडली इतना उसके ऊपर प्रेशर ना डालें कि वो बच्चा अपने आप में डीमोटिवेट होना शुरू हो जाए। कोई इजी माहौल दें। अब मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के साथ 20 इयर्स तक, 20 साल तक फ्रेंड बन के रहेंगे ना, तो जब आप 50 क्रॉस करेंगे, बच्चा अगली जिंदगी में आपका फ्रेंड बन के रहेगा। क्या बात है, जबरदस्त। मुदस्सिर खान बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और सच है, आपने जो अपने काम का टाइटल रखा है ना, लेजेंड आइडियाज, तो वाकई आपके आइडियाज बड़े ही जबरदस्त हैं। थैंक यू।